सभी का हमारे खास कार्यक्रम महासंग्राम 2012 में आपके साथ मैं हूं प्रीति और मैं हूं नीरज। 60% से ज्यादा वोटिंग के साथ 6वें चरण का मतदान संपन्न हो गया। इसके साथ ही महासंग्राम 2012 में बस एक ही दौर बाकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ हुई मतदान में मतदाताओं का उत्साह जो दिखा वाकई में अभूतपूर्व था और साथ में आपको बता दें कि बहुत ही अच्छा मतदान प्रतिशत इस बार रहा। यहाँ पहले चरण के बाद ये पहला मौका था जब मतदान का जो परसेंटेज है वो 60% से ऊपर रहा। छठे चरण में वोटरों का जोश सुबह से ही देखने को मिला। इन सीटों पर पिछली बार की अगर बात करें तो महज 46.5% मतदान हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले हैं, जिससे कि मतदान प्रतिशत 60 से भी ऊपर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का छठा चरण। दांव पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों की 68 सीटें। पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर। इन 13 जिलों में सुबह से ही वोटरों का जोश देखने लायक था। सुबह 9 बजे तक 68 सीटों पर 9.73% वोटिंग हो चुकी थी। अगले 2 घंटे में यानी सुबह 11 बजे तक मतदान का आंकड़ा 23.88% तक पहुँच गया। दोपहर 1 बजे तक 38.36% लोग अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर चुके थे। शाम 3 बजे तक वोट डालने वालों की तादाद 50% हो गई थी, जबकि शाम 5 बजे मतदान खत्म होने तक वोटिंग का नया रिकॉर्ड बन चुका था। सूचनाओं के अनुसार इस चरण में कुल 60.08% मतदान हुआ। यह सूचना अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार है। इसमें देर शाम तक थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन जिलों में 46.58% मतदान हुआ था। इस बार पिछली बार के मुकाबले वोटर ज्यादा जोश में दिखा। पिछली बार सहारनपुर में सबसे ज्यादा 59.78% वोटिंग हुई थी, तो गाजियाबाद में सबसे कम 33.30% वोटिंग भी हुई थी। लेकिन इस बार सभी जिलों में वोटिंग का आंकड़ा 55% से ज्यादा रहा। इस चरण के मतदान में सबसे अधिक मतदान 4 सहारनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुआ, जो 69% था, तथा सबसे कम 61 नोएडा विधानसभा क्षेत्र में 50%। पिछले विधानसभा चुनाव में 68 सीटों में से सबसे ज्यादा 35 सीटें बीएसपी के कब्जे में थी, जबकि 12 सीटें लेकर बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। राष्ट्रीय लोकदल के पास 10, समाजवादी पार्टी के पास 3, कांग्रेस के पास 2 और अन्य के पास 5 सीटें थी। परिसीमन के बाद इलाके में 18 सीटों पर पहली बार मतदान हुआ, तो पुरानी 19 सीटों का वजूद खत्म हो गया और इसके साथ छठे चरण के मैदान में मौजूद नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। प्रदीप सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, लखनऊ। आगे बढ़ गए, बस एक कदम बाकी है, जिसके बाद 2012 विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में है एसपी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल, आगरा से हैं आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव और इसके अलावा लखनऊ से कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राजीव जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो इन इलाकों में जहां आज मतदान हुआ, खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो पाने की उम्मीद कितनी है? पाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि वजह इसकी ये है कि 2007 का चुनाव अजीत सिंह जी हमारे साथ लड़े, 2009 का बीजेपी के साथ लड़े, इस बार कांग्रेस के साथ लड़े। तो जो इलाका है जिसको अपना वोट बैंक समझते थे, हालांकि हम वोट बैंक की बात पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते, जिसको अपना वोट बैंक समझते थे, वहाँ के मतदाता हताश, निराश और अपने को चिटेड फील करते हैं कि सिर्फ उनका न तो किसानों से लेना देना है, न तो जो सो कॉल्ड जाट की बात करते हैं उनसे लेना देना है। उनको जहाँ कुर्सी मिलती है वहाँ उनके इंटरेस्ट को छोड़ कर चले जाते हैं। दूसरी बात,
पांचवें छठे चरण के चुनाव आते आते पूरे प्रदेश में मतदाताओं को ये क्लियर हो गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, तो फिर उनको ये एहसास हो गया कि किसी और को वोट देना बेकार है। जब सरकार नहीं बन रही है कांग्रेस की, जब सरकार नहीं बन रही है बीजेपी की, और एक चीज पहले से मतदाता निर्णय कर चुका था कि बीएसपी को हटाना है, तो सरकार जब समाजवादी पार्टी की आ रही है तो किसी को और वोट देने का मतलब ही नहीं होता है। इस लिहाज से हम बहुत आगे होंगे इस बार। बिल्कुल। राजेंद्र अग्रवाल हमारे साथ हैं, बीजेपी सांसद मेरठ से। राजेंद्र जी, 2007 के चुनावों में शायद ये बेल्ट ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने पूरे राज्य में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। 2009 के लोकसभा चुनावों में भी आपने यहाँ पर 24 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि कल्याण सिंह का आपके साथ ना होना और बिना उनके चुनाव लड़ना शायद बीजेपी को भारी पड़ेगा। क्या मानना आपका? नहीं, मैं समझता हूं कि इस बार हमको 30 से 35 तक सीटें मिलेंगी इस क्षेत्र के अंदर, और कारण ये है कि देखिए बसपा को निगेट किया जा रहा है। बसपा जो हाई परसेंटेज हुआ है मतदान का, उसका परिणाम ये है कि बसपा पीछे हटेगी, और स्वाभाविक रूप से जो नेक्स्ट टू बसपा इस क्षेत्र के अंदर है वो भारतीय जनता पार्टी है, और स्वाभाविक रूप से हमको 30 से 35 सीटें इसके अंदर मिलेंगी। एक और भी चीज ये है, मैं बड़ी साफ साफ कहना चाहता हूं, देखिए बसपा की सरकार सपा के कुशासन के चलते आई थी, और बसपा की सरकार में कानून की व्यवस्था और भी ज्यादा खराब हुई, तो इस क्षेत्र की जनता खासतौर से समझती है। राजेंद्र जी, एक बार मैं फिर से कल्याण सिंह वाले अगर फैक्टर की बात करूं, यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं। जैसे सयाना से सुंदर सिंह आपके यहाँ से जीते, अतरौली से प्रेमलता जीती जो कि कल्याण सिंह की बहू हैं, फतेहाबाद से भी जो आपके सांसद थे, और सिकंदर राउत से विधायक थे जो, ये 4 विधायक 12 में से पार्टी छोड़कर चले गए या पार्टी के साथ नहीं रहे। अगर आप अपने 1/3 विधायकों को अपने साथ नहीं रख सकते, तो आपको लगता है कि इसका नुकसान पार्टी को नहीं होगा? देखिए, कल्याण सिंह जी जब भाजपा के साथ रहते हैं तब उनकी अलग स्थिति होती है, लेकिन कल्याण सिंह जी जब भाजपा छोड़ करके चले जाते हैं तो उनकी अलग स्थिति होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल्याण सिंह जी का फैक्टर बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि कल्याण सिंह से बीजेपी को ताकत नहीं मिलती, बीजेपी से कल्याण सिंह को ताकत मिलती है? नहीं, मैं इन क्षेत्रों के अंदर भी गया हूं, मैं डिबाई गया हूं, मैं बुलंदशहर के अंदर भी गया हूं, और आप ये देखेंगे कि थोड़ा बहुत असर होगा परंतु निर्णायक असर नहीं होगा, और हम बड़े अच्छे ढंग से उन सीटों को जीतेंगे जहां पर भाजपा के आधार पर कल्याण सिंह जी सीटों को जीता करते थे। बिल्कुल। हमारे साथ आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव भी जुड़े। हरदेव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप बात करते हो हरित प्रदेश की, लेकिन आप बात करते हो किसानों की। अगर देखा जाए तो आपने अपने सुविधा के अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार पार्टियों को एक के बाद एक बदलने से गुरेज नहीं किया है आपकी पार्टी ने। कभी आप एसपी के साथ रहते हैं, हर चुनाव में, विधानसभा लोकसभा जो भी चुनाव आते गए, फिर बीजेपी के पास आते हैं, इस बार फिर कांग्रेस के पास चले गए हैं। तो अब क्या ऐसी छवि आपकी बची? अगर हरित प्रदेश की बात करते हो, मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी है, तो क्या ऐसा मुद्दा बचा जिससे आपको लगता है कि विश्वास आप पर बरकरार रहेगा? देखिए, जहां तक पार्टियों से समझौते की बात है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो दूसरी पार्टियों से समझौता न करती रही हो। पहले सपा और बसपा का सम्मेलन हुआ और सरकारें बनी, भाजपा ने भी बसपा के साथ सरकार बनाई, तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो बदलती नहीं रही है? अकेले राष्ट्रीय लोकदल पर ही ये आरोप क्यों लगता है? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। चुनाव से ठीक पहले हरदेव जी, अगर केंद्र में मंत्री पद मिल जाता है तो जो भी गिले शुके थे उससे पहले जो इनकार करते आ रहे थे मंत्री पद, इधर मंत्री की कुर्सी मिली और उधर आप लोग की दोस्ती हो गई और अब आप लोग संग लड़ रहे हैं, तो जो बदलने का जो क्रम है ये बहुत तेजी से बदलता रहता है। देखिए ये हर पार्टियों का है, हर पार्टी में ऐसा होता है। सत्ता में घुसने की जो सोच है वो हर पार्टियों में है, और पार्टियां अगर सत्ता में नहीं आती तो कमजोर होने लगती है। मैं जानता हूं ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां। तो बात वही हुई हरदेव जी, सत्ता में बने रहने के लिए आप किसी से समझौता करते हैं, अपने अस्तित्व के लिए समझौता करते हैं? नहीं, सिद्धांतों से सत्ता में आना सिद्धांतों से समझौता नहीं है। सिद्धांत हमारे वही हैं, सिद्धांत हमारे पुराने हैं, किसानों की भलाई का, हरित प्रदेश का मुद्दा हमारे एजेंडे में रहा है हमेशा से, और वो लड़ाई हमारी चलती रही है, उसको नहीं छोड़ा है। बहरहाल अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं। जी हरदेव जी, आपकी बात हमने सुनी, उसने जो भी बिल्कुल। अखिलेश जी, सवाल यहाँ पर यह है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत इस इलाके में लगाई, राहुल गांधी ने भट्टा परसौल को तरजीह दी, भूमि अधिग्रहण वाला मामला भी उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं बराबरी का समझौता जो आपने आरएलडी के साथ किया, 34 सीटें आपने दी हैं उन्हें इस इलाके में, कांग्रेस के कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ऐसा लगता है कि आपको अपने खुद पर यकीन नहीं था जो आपने इस तरह का समझौता कर लिया।
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अजीत सिंह जी लाइक माइंडेड पार्टी हैं, वो भी किसानों, गरीबों, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं और लोगों की मंशा थी, कांग्रेस पार्टी के भी लोगों की मंशा थी, इसलिए हमने अलायंस किया। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत थी, सबसे आंदोलन, सबसे लड़ाई गरीबों के, किसानों की कांग्रेस पार्टी ने की, राहुल जी ने की। महत्वपूर्ण यहाँ यह है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव आज हुआ है उसमें बीएसपी के एंटी वेव है, मुलायम सिंह का अस्तित्व नहीं है।